माँ, हाँ बेटा। मैं कह रहा हूँ तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक ही हूँ, बस ऐसा ही है बेटा। तुम्हें पहले से बहुत सूख गई है सब। हाँ दवाई ववाई खत्म हो तो बताओ, मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ, एक पत्ता खत्म हो रहा बेटा। तो मुझे वो पत्ता बता दो, मैं निकलता बढ़ता लेता आऊंगा। ठीक है, अब तू कहाँ जा रहा? कहीं ना खेत तक हो गया हूँ। ठीक है, तो पहले खेत पर काम करिया, हाँ जब ले आइए अलमारी में धराओ खाली पत्ता। ठीक है। ठीक है। और निशान, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है भैया। भाई अपना मन लगा कर पढ़। अरे भैया तुम चिंता मत करो, मन लगा के ही पढ़ रहा हूँ मैं। बस मेरे भाई, मैं इतना चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बने, मेरी तरह किसान आदमी नहीं। मैं पूरे पूरे दिन देख खेत में काम करता हूँ, कितनी धूप रहती है। मैं तुझसे ये काम थोड़ी ना करवाऊंगा। भले ही चाहे हमारे पिताजी नहीं है, पर मैं तो हूँ। मेरे पर जितनी मेहनत होएगी ना, मैं उतनी करूँगा तुम दोनों के लिए। और हाँ, तुझे एक दिन ना इतना अच्छा कामयाब इंसान बनाऊंगा कि बस। माँ, हाँ बेटा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पत्ता लेके जाता हूँ और शाम को जब आऊंगा ना हाँ तो दवाई लेता आऊंगा तुम्हारी। ठीक है बेटा। रोटी वोटी बना दो तुम्हारे लिए। ना भी ना खा रही बेटा मैं कुछ। हाँ भैया, तुम परेशान मत हो, मैं पूरे मन से और अच्छी लगन से पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई पढ़ाई में पूरा ध्यान दियो। अरे भैया तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी। देख यार, तुझे तो पता है हम दोनों के अलावा माँ का कोई नहीं है। और देख, मैं पूरे पूरे दिन खेत में काम करता हूँ और तू घर में रहता है। और थोड़ा ना पढ़ाई के साथ साथ माँ का ध्यान भी रखना। हाँ बेटा, निशांत मेरा बहुत ध्यान रखा है, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। बस माँ, मैं तो अपने भाई पे पूरा भरोसा है। अरे भैया तुम चिंता मत करा करो, मैं माँ का पूरे दिन ध्यान रखता हूँ। टाइम पे दवाई दे देता हूँ, टाइम पे खाना दे देता हूँ। मैं माँ का पूरे दिन अच्छे से ख्याल रखता हूँ। बस भाई, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देता रहे और माँ का भी ख्याल रखता रहे। और माँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, शाम को तुम्हारी दवाई ना लेता आऊँगा। मुझे कुछ पैसे दे दो, पड़े हो तो। ठीक है, रोटी खा ले बेटा तन्ने। रोटी तो माँ अभी भूख ना है, अगर भूख लगेगी तो बाहर से खा लूँगा। नहीं ले जा, खेत में ही खा लिए बेटा। चलो एक बार फिर क्या करूँ, तुम खा लेती, मैं तो ये कह रहा था। मैं ना खा रही, और पैसे वहाँ रखे अलमारी में, वहाँ से उठा ले बेटा घर में। चलो मैं रोटी वोटी लेकर नहीं जा रहा, मैं पैसे लेकर कुछ खा लूँगा बाहर, ठीक है? ठीक है, वे रखे घर में, ले ले बस। माँ, कुछ लाऊं खाने के लिए? ना बेटा कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे चाहेगा ना मैं बता दूंगी तुझे। ठीक है माँ। ठीक। माँ, हाँ ये ले लिया तुम्हारा पत्ता मैंने। हाँ, पर माँ, ये तो गोली ये भी खत्म हो रही है। दोनों ले आइए बेटा, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है ठीक है, एक एक पत्ता लिया वो तो। हाँ जा रहा हूँ माँ मैं। ठीक है बेटा। ध्यान रख के माँ, कोई दिक्कत हो फोन करवा दियो। निशांत देख बेटा, मन से पढ़ाई करिए, तेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, उसको कभी दिल ना दुखाइए, ठीक है बेटा? अरे माँ तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। देख बेटा, हम इतना आज लो अपने लिए कुछ नहीं करा, वो तेरे मेरे बारे में ही सोचता रहे। तू अच्छे से पढ़ाई कर, उसे तेरे पर बहुत उम्मीद है। अरे माँ ऐसा कभी ना होएगा। बैठ, दवाई ले ली तुमने ना ली? हाँ ले ली माँ जी। ले ली। हाँ जी। और कुछ तकलीफ घनी है तो? ना अब तो आराम है माँ जी। तुम ठीक हो अब? थारा पता लेना आई मैं। अच्छा हाँ माँ जी, अब तो धीरे धीरे ठीक हूँ मैं। ठीक। आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। लाले तुम ठीक हो? हाँ जी। कुछ खाया पिया है? हाँ जी। ठीक है। निशांत, माँ जी के लिए बेटा चाय लेकर आ। ठीक है माँ। अरे अब तो तुषार भी नहीं आया और अमित भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। लगता है भाई साहब आज अकेले लग रहे हैं।
चल दूं, कभी न बोले कि लेट क्यों आया है। भाई साहब राम राम। राम राम अमित, आ गया? हाँ तो सारना आचरसी। अरे वो कहाँ है अभी? तूने भी कितनी देर कर दी? तुम्हें तो पता है माँ की कितनी तबीयत खराब रहती है, उसी चक्कर में लेट हो जाता हूँ मैं। अरे वो अपनी माँ का सही इलाज करा, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। और वो कहाँ रहा है छोटा तेरा भाई? अरे भाई साहब मेरा भाई पढ़ रहा है, मैं ये सोचता हूँ इसे क्या काम की बताऊँ, पढ़ते को क्या डिस्टर्ब करना, इसलिए माँ का खाना पीना और घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। चल ठीक है अमित, वैसे तो बहुत ध्यान रखता है अपनी माँ का भी और अपने छोटे भाई का भी। उसे थोड़ा सा काम नहीं बताता बिल्कुल भी, पढ़ाई की वजह से। और हाँ, तुम ऐसी मेहनत करते रहना, किसी के बाहर के भगाए में बताना। चलो ठीक है, तुम कर लो, मैं भी ईख बांध लेता हूँ। ठीक है जी भाई साहब। माँ हाँ बेटा, यहाँ कैसे बैठी हो? वो लाइट भाग गई बेटा, हवा सी लग रही थी, यहाँ बैठ गई मैं। अच्छा, कब से भागी हुई लाइट? थोड़ी देर पहले ही भाग गई। अच्छा, निशांत कहाँ? निशांत ना दिखाई दे रहा। वो पड़ रहा बेटा कमरे में। अच्छा, एक गिलास पानी मंगा दो। निशांत, भाई के लिए पानी ले आइए बेटा, एक गिलास। लो भैया पानी। कब आए भैया? बस यार अभी आके बैठा हूँ। तू क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था भैया। अच्छा, खाना बना दिया? अभी तो नहीं बनाया। अरे यार भूख लग रही थी, मैं तो इसलिए कह रहा था। बेटा अमित मेरी दवाई ले आया? अरे माँ, दवाई तो मैं भूल गया, थकावट इतनी हो जाती है ना, बस क्या बताऊँ। तो एक काम कर निशांत, तू चला जा। दवाई लेने? हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं खाना बना लेता हूँ, तू इतने दवाई लिया माँ की। ठीक है भैया। ले माँ, क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए बताओ, वही बना दूँ आज। मेरे लिए तो बेटा थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी बना दी है। दलिया बना दूँ या? दलिया बना दे चाहे। चलो दलिया बना देता हूँ, तीनों खा लेंगे दलिया ही। ठीक, ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ रोटी बनाऊंगा फिर वो बनाऊंगा, फिर दलिया ठीक रहेगा। दलिया बना, तीनों खा लेंगे बैठ कर। ठीक है माँ, मैं उसको पैसे दे और पर्चा दे आता हूँ। दे दे बेटा। बेटा अमित, हाँ माँ। आज खेत में न जा रहा? माँ कहाँ से जाता, आज काम नहीं है खेत में, कल काम है, कल जाऊंगा। अच्छा हाँ बेटा, मैंने कहूँ थी अमित बताओ। अपना ब्याह देख लेता बेटा कहीं। अरे माँ मैं ना कर रहा ब्याह, ब्याह कर लूँगा कितने खर्चे हो जाएंगे। अब मुझे अपने भाई को भी तो पढ़ाना है, पहले उसकी शादी वादी बाद में होगी, पहले उसको पढ़ाऊंगा फिर देखूंगा आगे कुछ। वो तो बात तेरी सही है बेटा, पर अपने बारे में भी तो सोच ले। मुझे अच्छा नहीं लगता तो रोटी बनावे, खेत में काम करे। अरे कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तेरी भी तबीयत खराब रहे। अरे माँ जब तक मैं हूँ ना, तुम किसी बात की भी दिक्कत मत लो। ठीक है बेटा, जैसा तेरी इच्छा ऐसा कर ले। अरे आ गया? हाँ भैया। भैया हाँ। तुम्हें तो पता मेरी यहाँ की पढ़ाई तो पूरी हो गई। हाँ मैंने ना एक फार्म भरा CISF का, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए मुझे बाहर जाना था, तो कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हाँ भाई बता, तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं दूंगा, बस तू मन लगा कर पढ़ाई करियो। बस तुझसे एक उम्मीद है, पैसे खराब मत होने दियो। अरे भाई तुम बेफिक्र रहो, मैं मन लगा के ही पढ़ाई करूँगा। और रही बात पैसों की, मुझे फ़िलहाल तो 50,000 रुपये की ज़रूरत है, और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चल ठीक है। माँ हमारे पास अभी कितने पैसे बच रहे होंगे? होंगे बेटा 10-20 हजार रुपये। 20,000 रुपये हैं? हाँ इतने तो है। माँ एक काम ना करूँ, जो तुम्हारी सहेली है निशा आंटी, उनसे पैसे ले आऊँ? वो तो तुझे पता ही है
हमेशा मेरी मदद कर ही दे मैं। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगा, पर लेने के पैसे देने भी तो पड़ेंगे। अरे उमा, मैं अपना आप कर लूँगा। बस मेरा सपना ही हुआ है इसे पढ़ा के बहुत बड़ा आदमी बनाना मुझे। चलो बेटा ठीक है तो। चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। देख बेटा, तेरे भाई तेरे लिए कितना कर रहा, जी लगा कर मेहनत कर, अपने भाई का सपना पूरा कर। उसने तेरे बारे में ही सोचा है, अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता, शादी भी नहीं कर रहा अपनी तो वो। अरे माँ तुम परेशान मत हो, एक बार मुझे तुम शहर तो जान दो, फिर देखो मैं क्या से क्या कर देता हूँ। मैं एक बार कामयाब हो गया ना तो मैं भैया को खेतों में काम भी नहीं करने दूंगा फिर। बारिश में सारा राख खराब हो रहा, कहीं कुछ ना साफ के ना सफाई के, सारे में भिगोवा हुआ पड़ा। है तो सही आंटी यहाँ पे। न पड़ता न पड़ाता, 4 बूंद गेरा भिगोवा कर दे। आंटी राम राम। राम राम भैया। किसको गाड़ी दे रही है सुबह सुबह? अरे गाड़ी ना दे रही भाई, और मैंने कह रही बारिश में भिगोवा हो रहा, देखिए। हाँ, सारे पानी में वानी कोई देना तो दिखे है। बस पानी वानी कोई ना देता था, अब तो खैर बारिश पड़ रही है। अच्छा। और तू सुना, ठीक है? हाँ ठीक हूँ आंटी मैं तो। और कैसा आना हुआ अब? अरे वो आंटी काम से आया था। हाँ बता, क्या काम है? एक बात बता, तेरी मम्मी ठीक है? हाँ आंटी, इतनी ठीक नहीं मम्मी की तबीयत, पर यह है ठीक हो जाएगी बेचारी जल्दी। किसी बढ़िया से डॉक्टर का इलाज करवा। सही कह रही हो आंटी, किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवानी पड़ेगा। पर मैंने तो 10 बार कह दिया उनसे कि करवा लो चलो मैं अस्पताल लेके जाता हूँ, चलती नहीं है। भैया मैं ना जाऊँ अस्पतालों में तो डर लगे। बताओ अस्पताल से डरना चाहिए क्या? ना डरना ना चाहिए, बढ़िया से अस्पताल में ले जा। और नहीं बता कदलो कमाओगा तू, तेरा छोटा भाई है उसे भी कोई नौकरी वोकरी में लगा दे। अरे नहीं आंटी, वो तो पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ वो बहुत बड़ा अफसर बने, मेरी तरह नहीं किसान आदमी बने। और तो तू उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब करेगा। नहीं आंटी, बस मैं इतना चाहता हूँ मेरा भाई बहुत अच्छा काम करे। भाई ठीक है, तेरी सोच तो बढ़िया, और छोटे भाई का इतना तो होना भी चाहिए, पर कुछ अपने बारे में भी सोच ले। ठीक है तेरी सोच तो, लेकिन अपने भाई के बारे में इतना भी मत सोच है। आजकल कोई ना सोचता इतना, अपने बारे में सोच ले। पढ़ लिख कर ना तुझे कुछ दे देगा वो। नहीं आंटी, वो करे ना करे, पर मेरा तो फर्ज है उसके लिए सब कुछ करने का। हाँ भाई ठीक है, जैसी तेरी सोच। अब नहीं बता तू काहे क्या आया? अरे वो आंटी, मुझे 30,000 रुपये की जरूरत है। मैं तुम्हारे घर भी गया था, पर उन्होंने कह दी कि घेर में है, इसलिए मैं घेर में आ गया। किस लिए चाहिए बेटा 30,000 रुपये? वो आंटी भाई की पढ़ाई के लिए चाहिए, वो बाहर जा रहा पढ़ने के लिए। 30,000 रुपये तुम दे दोगी, 20,000 रुपये मेरे पे रखे हैं, तो 50 उसे दे के मैं भेज दूंगा। अच्छा भाई के लिए चाहिए, चल ले लिए। नहीं बता दे मुझे, देगा कद लो। वो आंटी मैं तुम्हें 2 महीने में दे दूंगा पैसे, जो ब्याज लगा है वो लगा लेना तुम अपना। रहने दे ब्याज व्याज, तू मेरे नहीं दे दिए, तेरी माँ की और मेरी इतनी उठा बैठ है। चलो कोई बात नहीं आंटी, जब तुमने ऐसी बात कर दी तो कल आ जाऊँ मैं लेने के लिए। कल का है ना, चल मेरी गैल, अभी दे दूंगी तुझे। चलो घर ही आ जा। माँ। हाँ बेटा, आ गया तो। हाँ, मैं निशा आंटी के पास गया था, पैसे दे दिए हैं, अलमारी में रख दिए मैंने। ठीक करा बेटा। ठीक है, हाँ अब कोई भी दिक्कत है ही नहीं हमें। 20 हम पे थे, 30 आ गए, 50 की जरूरत थी, हो गया इसका काम। निशांत कहाँ है? ऊपर पड़ रहा बेटा वो। चलो उससे मैं क्या आऊँ, कहीं वो कहता रहा कि पैसे ना मिले। ठीक है बेटा। कितनी मेहनत कर रहा मेरा बड़ा लौंडा, भगवान इसकी मेहनत सफल करिए, मुझे भी ठीक कर दे मेरे प्रभु। भैया आ गए? हाँ भाई आ गया। आओ बैठो। ना तू बैठ, पढ़ाई कर आराम से। मैं भी कह रहा हूँ तेरे पैसों का जुगाड़ कर दिया मैंने। अभी बता तू कब निकलेगा? भैया मैं यहाँ से सोमवार को निकल जाऊंगा। अच्छा सोमवार को निकलेगा।
ठीक है, तो पैसे का जुगाड़ हो चुका है, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कभी तू कहे पैसों का जुगाड़ ना हुआ, मैं नहीं जा पाया। ठीक है, ठीक है भैया। जब तेरी इच्छा हो जब चला जाइए तू। ठीक। भैया आप जैसा भाई ना कभी नहीं मिल सकता। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, कभी अपने बारे में भी नहीं सोचते। अरे कोई बात नहीं भाई, बस तेरे जैसा भाई पता ना मिलेगा ना मिलेगा जीवन में। अरे भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी ना, मैं तुम्हें कभी खेतों में काम करने नहीं दूंगा। और जितना आपने कराया ना मेरे लिए, मैं उससे ज़्यादा करूँगा तुम्हारे लिए। बस भाई, बस तुझसे यही उम्मीद है। चल अब आ, रोटी वोटी खा ले। और हाँ, पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, उसमें से ले लिए। ठीक है भैया। चल। मम्मी, निशान तैयार हो गया, कब जाएगा वो? वो तो तैयारी हो रहा था निशांत। ये नमस्ते भाई, जा रहा है? हाँ भाई। चल एक काम कर, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। छोड़िया बेटा इसे। देख, जा तो रहा तू वहाँ पे, पर पूरे मन लगा कर पढ़ाई करियो। अरे भाई तुम बेफिक्र रहो, मैं मन लगा के ही पढ़ाई करूँगा। और हाँ, मैं सुबह शाम फोन करता रहियो, कहीं भूल जावा मैं वहाँ जाके। अरे नहीं भैया, नहीं भूलूंगा, मैं सुबह शाम फोन करूँगा तुम्हें। ठीक है बेटा, अपना ध्यान से पढ़िए और टाइम पे खाना वाना खाइए। ठीक है माँ। ठीक, और अपना ध्यान रखिए। ठीक। चलो भैया, मुझे देर हो रही है अब। चल छोड़िया ठीक है, बेटा। जा रहा हूँ, चल। माँ, हाँ बेटा। निशांत को सालों हो गए, ना तो कोई फोन कर रहा, ना तो कोई मैसेज कर रहा, मतलब कोई भी चिट्ठी विट्ठी भी नहीं भेज रहा बंदा वहां जाके। वो तो भूल गया बेटा शहर में जाके। मैंने फोन भी करा 2-3 बार आज भी, पर मेरा कोई फोन का जवाब नहीं दिया। और डेली करता हूँ मैं फोन। और हाँ माँ, एक हफ्ते पहले फोन उठाया था उसने, और उसने 5 सेकंड ही बात करेंगे, भैया मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करूँगा। माँ, मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकला, मैंने क्या कुछ नहीं करा उसके लिए। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रही तुझे, मुझे भी रात तो नींद नहीं आती। एक बार तू ही शहर में जाकर देख ले, वो तो बिल्कुल ही भूल गया। अरे माँ, इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढूंगा उसे। पर कोई बात नहीं, ये कहावत किसी ने सही कही है कि चाहे वो कहीं भी चला जाए, लौट कर घर ही आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। वो तो भूल गया मैं बेटा, मेरी तो और ज्यादा हालत खराब हो रही उसके बारे में सोच सोच के। अरे तो सोच मत, वो ही तो गया, मैं तो हूँ तेरे साथ। तो क्यों चिंता कर रही है? मैंने तुमसे 10 बार कह दी कि अच्छे डॉक्टर के पास चलो, अच्छे डॉक्टर के पास चलो, पर तुम जाती ही नहीं हो। पता नहीं किस चीज का डर लगता है। अरे एक बार सही से इलाज करवा लोगे तो ठीक हो जाएगा। बेटा मैं डॉक्टर के चल तो पड़ूं, मैं इतनी बीमार नहीं हूँ, मुझे तो उसकी टेंशन खाए जा रही है। पर तू इतना पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से लगाएगा मेरे ऊपर? इतना कर्जा हो गया तेरे ऊपर तो। माँ, तू चिंता क्यों करती है? अरे मैं हूं तो सही, मैं सब कर लूंगा। कर तो लेगा बेटा, चिंता तो है ही। पर चल तू एक काम कर, मुझे दवाई लेनी, तू एक कप चाय ला दे मुझे बना कर। चलो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक। निशांत जी, और कितनी दूर है आपका गांव? इतनी देर हो गई चलते चलते। अरे यही तो है मेरा गांव, बस थोड़ी दूर हो रहा है घर, अब पहुंचने ही वाले हैं। आप तो जब से यही कहे जा रहे हो, थोड़ी दूर हो रहा है, थोड़ी दूर हो रहा है। अरे निशांत, भैया। अरे तू अचानक यहाँ कैसे आज? भैया नमस्ते। अरे नमस्ते तो ठीक है मेरे भाई, पर तुझे मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुझे पता मम्मी की इतनी तबीयत खराब है, वो तुझे डेली याद करती हैं। और तू तू तो वहां जाके मैं यार भूल ही गया। और ये बता, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई नहीं हो गई? हाँ भैया, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी जगह लगी है। अच्छा जी। और ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है भैया। क्या? नमस्ते। तूने शादी भी कर ली? हाँ भैया। चल कोई बात नहीं, चल तू घर आ। चलो।
माँ हाँ बेटा। देखो कौन आया, उठो एक बार। अरे अरे मेरा बेटा आ गया निशांत। मनोज, नमस्ते। आज बेटा ये कौन है? माँ ये मेरी वाइफ है, मैंने शादी कर ली। अरे तू वहाँ पढ़ने गया था या प्यार रचाने गया था? अरे माँ मैं पढ़ने ही गया था, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और मेरी एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई। हम एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। मैं इसको पसंद करने लगा और ये भी मुझे पसंद करती थी, तो हमने शादी भी कर ली। पर यार हम तो तुझे डेली फोन करते थे, पर तू फोन क्यों नहीं उठाता था? अरे भाई मेरा फोन चुर गया था, नंबर निकल गए थे सबके। अरे यार मैं तुझे फोन करता था, कभी कभी तो मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो फोन तो करना चाहिए था बेटा हमारे पास। और तू तो एक बार भी फोन नहीं कर रहा था। तुझे पता हम कितने परेशान थे दोनों। अरे माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब मैं आ तो गया और मैं तुम्हें अब लेने आया हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम और भाई अब हम शहर में ही चलेंगे, वहीं रहेंगे। मैंने मकान भी ले लिया वहाँ। नहीं मेरे भाई, मैं नहीं जा सकता, ना माँ जाएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशी मेरे गांव में ही है। पर हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अपनी बेहतर ज़िंदगी बनाई। मेरी खुशी यहीं है, इस खेती में, इस गांव में, इस शांति में। मैं नहीं रह पाऊंगा उस भीड़ भाड़ में। अगर माँ जाना चाहती है तो माँ को तू ले जा सकता है। नहीं मैं भी नहीं जाऊंगी। तूने सोच भी कैसे लिया बेटा मैं तुझे छोड़ के शहर में चली जाऊंगी? नहीं, तू मेरा इतना ख्याल रखता है, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी। ठीक है माँ, अगर तुम नहीं जाना चाहती ना तो मैं इस गांव में नहीं रह सकता। चलो नैना हम चलते हैं। अरे निशान जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने अपनी माँ की हालत देखी है, कितनी बीमार है वो। और मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, मैं इस गांव में रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है जाओ, और मैं माँ जी के और भाई साहब के साथ यही गांव में रह लूँगी। और निशान जी, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई छोड़ के जाने में? तुम ही तो मुझे कहते थे कि मेरे भाई ने मेरे लिए ये किया वो किया। कहाँ गया वो भाई? और तुम आज अपने माँ और भाई को छोड़ के जा रहे हो। निशान जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे अपने घर ले चलो, आज तुम मुझे अपने घर लेके आए हो। मैं माँ जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बाकी आप देख लो। माँ जी आप चिंता ना करो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ माँ जी, आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ जैसी हो। अरे वाह बेटा, मैं तो सोच रही थी तू शहर की लड़की है, गांव में रह ही नहीं पाएगी। तेरे तो बहुत अच्छे संस्कार हैं। नैना वाकई में मैं भी यही सोचता था, तू गांव में नहीं रह पाएगी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं शहर जाकर बहक गया था। तुम सही कहते थे, जो प्यार गांव में है ना वो शहर में नहीं है। और हाँ अब तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ट्रांसफ़र यहीं करा लूँगा गाजियाबाद में, और यहीं रहूँगा मैं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने का।